शाहजहां और ताजमहल का इतिहास भारतीय इतिहास में प्रेम, शक्ति और भव्यता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुगल सम्राट शाहजहां, जिन्हें भारतीय स्थापत्य कला और समृद्ध शासन के लिए जाना जाता है, ने अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति अपने अथाह प्रेम और श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप ताजमहल का निर्माण करवाया। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो था, शाहजहां की जीवन संगिनी और सबसे भरोसेमंद सहयोगी थीं, जिनकी मृत्यु 1631 में उनकी 14वीं संतान के जन्म के समय हुई। इस व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दुहक के प्रतीक स्वरूप शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण का आदेश दिया, जिसे मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। आगरा के यमुना नदी के किनारे बसे इस भव्य मकबरे के निर्माण में सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया, जो विभिन्न प्रकार की कीमती पत्थरों और मूर्तिकला की कला से सजाया गया। ताजमहल केवल एक मकबरा ही नहीं, बल्कि एक अनोखा वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसमें इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। निर्माण कार्य में हजारों कारीगर, मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकारों ने भाग लिया और लगभग 22 वर्षों की अवधि में इसे पूर्ण किया गया। ताजमहल का मुख्य गुंबद, 4 मीनारें, विस्तृत बागा और प्रवेश द्वार इसकी भव्यता और प्रतीकात्मक महत्व को और बढ़ाते हैं। इतिहासकारों और कला विशेषज्ञों के अनुसार ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और यह मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी के प्रति उनके अनन्य प्रेम का प्रमाण है। इसके अलावा ताजमहल के चारों ओर विस्तृत उद्यान और पानी की नहरें इसको केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना ही नहीं बनाती, बल्कि इसे प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का स्थान भी बनाती है। शाहजहां का शासनकाल केवल ताजमहल ही नहीं, बल्कि दिल्ली, आगरा और अन्य क्षेत्रों में निर्मित भव्य स्मारकों और किलों के लिए भी प्रसिद्ध था। लाल किला, शालीमार बाग और पुराना किला जैसी संरचनाएं शाहजहां की कला, शक्ति और शासन की गाथा को बयान करती है। ताजमहल का निर्माण उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है, क्योंकि यह एक विशाल परियोजना थी जिसमें बड़े पैमाने पर संसाधन, मजदूर और कारीगरी शामिल थी। आज भी ताजमहल न केवल भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह विश्वभर में प्रेम और समर्पण का अद्वितीय प्रतीक माना जाता है। यूनेस्को ने इससे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है और यह हर साल लाखों पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। ताजमहल का हर पहलू, चाहे वह मुख्य गुंबद का डिजाइन हो, संगमरमर में नक्काशी हो, कीमती पत्थरों का उपयोग हो या उद्यान और जल संरचना का समन्वय हो, शाहजहां की दूरदर्शिता और मुगल वास्तुकला की परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी और इसके प्रतीक स्वरूप ताजमहल ने समय की सीमा पार कर इतिहास में अमरता प्राप्त की है। यह केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा के अमूल्य मूल्यों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। ताजमहल के निर्माण में शामिल वास्तुशिल्प तकनीक, जैसे कि गुंबद की ऊंचाई, मीनारों का ढलाव, संगमरमर का चयन और विभिन्न रंगों और पत्थरों का संयोजन, इसे स्थापत्य और कला के क्षेत्र में एक अद्वितीय कृति बनाते हैं। इसके अलावा ताजमहल के चारों ओर बने बगीचे, फव्वारे, जलमार्ग और प्रवेश द्वार इसे केवल एक मकबरा ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव का स्थल भी बनाते हैं। शाहजहां और ताजमहल की कहानी केवल इतिहास में नहीं, बल्कि साहित्य, कला और संगीत में भी अमर हो गई है। कवि, कलाकार और संगीतकार इसे प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। आधुनिक समय में भी ताजमहल की भव्यता और उसकी प्रेम कहानी लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यह भारतीय संस्कृति, मुगल वास्तुकला और इतिहास का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। ताजमहल न केवल शाहजहां की पत्नी के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर का भी अद्वितीय उदाहरण है। इस प्रकार शाहजहां और ताजमहल की कहानी इतिहास, प्रेम, कला और संस्कृति के अद्भुत संगम का परिचायक है, जो आज भी लोगों के मन और आत्मा को छूता है। ताजमहल का निर्माण केवल शाहजहां के प्रेम का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि यह मुगल वास्तुकला और तकनीक का अद्भुत उदाहरण भी है। इस भव्य स्मारक के निर्माण में सफेद संगमरमर का विशेष उपयोग किया गया, जिसे राजस्थान और अन्य हिस्सों से लाया गया। संगमरमर की नक्काशी में फूल, पत्ते और कुरान की आयतें उकेरी गईं, जो इसे आध्यात्मिक और सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय बनाती है। ताजमहल की 4 मीनारें प्रत्येक को 45 डिग्री के हल्के झुकाव पर बनाई गई है, ताकि भूकंप जैसी आपात स्थितियों में गुंबद सुरक्षित रहे। केंद्रीय गुंबद की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और इसके चारों ओर छोटे गुंबदों और चिनाई का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। निर्माण कार्य में हजारों कारीगर, मूर्तिकार और चित्रकार लगे, जिनमें भारतीय, फारसी और तुर्की कारीगरों ने मिलकर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्थापत्य उत्कृष्टता का रूप दिया। ताजमहल के चारों ओर बगीचे और जलमार्ग इसे केवल मकबरा ही नहीं, बल्कि शांति और ध्यान का स्थल बनाते हैं।
शाहजहां ने इस स्मारक के निर्माण पर अत्यधिक ध्यान और संसाधन लगाए, जिससे यह न केवल भव्यता और प्रेम का प्रतीक बना, बल्कि मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का भी संकेत देता है। इसके अलावा ताजमहल की वास्तुकला में सममितता, प्रकाश और छाया का अद्भुत खेल देखने को मिलता है, जो इसे दिन और रात दोनों में अलग अलग रूप और सौंदर्य प्रदान करता है। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल केवल मुमताज महल के प्रति शाहजहां के प्रेम का प्रतीक ही नहीं, बल्कि यह उस युग के कला, संस्कृति और तकनीकी कौशल का जीवंत प्रमाण है। आगरा के यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल हर मौसम और समय में अपनी भव्यता और आकर्षण बनाए रखता है, और आज भी यह लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस स्मारक ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मुगल वास्तुकला, कला और प्रेम की कहानी को अमर कर दिया है। ताजमहल केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में वास्तुकला और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, और यह लाखों पर्यटकों को हर साल अपनी ओर आकर्षित करता है। इतिहासकारों और कला विशेषज्ञों के अनुसार ताजमहल मुगल कला, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण है, जिसमें गुंबद, मीनारें, नक्काशी और बागों का उत्कृष्ट संयोजन देखने को मिलता है। इस स्मारक ने न केवल भारतीय इतिहास में अपनी जगह बनाई, बल्कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और मुगल काल की समृद्धि को भी प्रस्तुत किया। ताजमहल का निर्माण उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी दर्शाता है, क्योंकि यह एक विशाल परियोजना थी जिसमें बड़ी संख्या में कारीगर, मजदूर और संसाधनों का योगदान था। ताजमहल के डिजाइन और स्थापत्य कौशल ने विश्व भर के वास्तुशिल्पियों को प्रभावित किया, और आज भी इसे अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक आदर्श माना जाता है। इसके चारों ओर बने बगीचे और जलमार्ग इसकी भव्यता और शांति को और बढ़ाते हैं, और यह दर्शकों को केवल स्मारक देखने का अनुभव ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का अनुभव भी प्रदान करता है। ताजमहल के हर तत्व में प्रेम, समर्पण और मुगल कला की उत्कृष्टता झलकती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहती है। आज ताजमहल न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह कला, पर्यटन और संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। आधुनिक समय में इसे लाखों पर्यटक और शोधकर्ता देखने आते हैं, और इसके स्थापत्य और नक्काशी के तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ताजमहल ने भारतीय कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। इसके अलावा ताजमहल का प्रेम और समर्पण का संदेश आज भी लोगों के दिलों को छूता है, और इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पर्यटन के माध्यम से यह भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है, और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और सांस्कृतिक विकास का माध्यम बनता है। ताजमहल के संरक्षण और रखरखाव के लिए कई परियोजनाएं चल रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें और इसके सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व को समझ सकें। शाहजहां की दूरदर्शिता और मुमताज महल के प्रति उनके प्रेम ने इस स्मारक को अमर बना दिया, और यह आज भी विश्व भर में भारतीय स्थापत्य कला और मुगल काल की समृद्धि का प्रतीक बना हुआ है। ताजमहल केवल भव्यता और प्रेम का प्रतीक ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और कला का भी एक अभिन्न हिस्सा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और अध्ययन का स्रोत बना रहेगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहे। धन्यवाद।